नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विधिक जानकारी के वीडियो लाता रहता हूं ताकि आप लोग अपना कानूनी ज्ञान बढ़ा सकें। तो आज का जो मैं टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 482 का जब हम क्वेश्चन कराते हैं 482 में माननीय हाई कोर्ट में जाके, तो क्या गलती हम लोग कर देते हैं कि जहाँ पर कि क्वेश्चन चाहते हुए भी अटक जाती है। तो साथियों, आज का वीडियो ये हमारे पुरुष और महिला मित्र दोनों लोगों के लिए है कि आप चाहें तो आपसी सहमत से एग्रीमेंट करके क्वेश्चन कराने जा रहे हैं या किसी भी रूप में आप अगर क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, तो ये गलती जो मैं अभी आपको बताऊंगा अक्सर कर दी जाती है और क्वेश्चन अटक जाती है। तो उस पर ध्यान दें और ये गलती नहीं करें। साथियों, क्या होता है कि जब पारिवारिक रिश्ते बिगड़ जाते हैं पति पत्नी के बीच में, तो उसकी जो कहना चाहिए परिणाम रहता है, तो वो परिणाम पति के ऊपर पत्नी द्वारा झूठा 498A और 406 अमूमन यही धाराएं हैं, इन पे होता है। और मेंटेनेंस भरण पोषण का या डीबी का तो वो एक अलग मामला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 498A है और 406 हैं, दोनों धाराएं क्रिमिनल धाराएं हैं, क्रिमिनल केस हैं और ये नॉन अवेलेबल हैं। तो इनमें जब पति पत्नी लड़ते लड़ते थक जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, तो फिर एक इस पॉइंट पे आते हैं कि भाई हम सहमत कर लें। तो उसमें सहमत में दो ही चीज़ें रहती हैं, या तो कुछ परमानेंट एलिमनी लेके या मेंटेनेंस की राशि पत्नी के द्वारा तय करके आपसी सहमत से हम अलग हो जाएं, और या फिर एक साथ रहें। तो जब अलग होने की बात आती है सेटलमेंट की, तो वहाँ पर पत्नी कुछ भी मांग सकती है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़। तो वो तो मतलब उसको मांगने से कोई रोक नहीं सकता है। बट जो आपसी सहमत रहती है, उस आपसी सहमत से जो भी राशि तय होती है, तो उनके बीच में फिर एक एग्रीमेंट होता है। और क्योंकि ये आपराधिक धाराएं हैं, इनका हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन होना जरूरी है। तो एक एग्रीमेंट बनता है कि भाई हम अपने सारे ये जो अधिकार हैं ये हम छोड़ रहे हैं। पत्नी उसमें एफिडेविट में लिखती है और जो एग्रीमेंट बनता है। तो लिहाजा अब हम लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं है और हम लोग आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं। तो ये जो 482 में माननीय उच्च न्यायालय में ये एप्लीकेशन दी जाती है, तो कोर्ट एक प्रोसेस रहता है। उसके बाद फिर 498A और 406 जो ये आपराधिक धाराएं हैं, इनको केस कर देते हैं। तो ये बात तो हो गई, लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं ये वीडियो आपको बनाया है, इसमें अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है, मान लो 3 साल का है, 4 साल का है, कुछ भी, तो उस माइनर चाइल्ड के बारे में ये क्लास गलती से भी नहीं डालें। चाहे पत्नी ऐसे डाल देती ना कि मैं अपने माइनर बच्चे का भी जो भी दावे हैं वो भी नहीं करूँगी भविष्य में, तो अगर ये क्लास आपने डाल दिया कि माइनर बच्चे के भी सारे जितने राइट्स हैं वो भी मैं आज के बाद क्लेम नहीं करूँगी, तो इस बेस पे ये आपका जो 482 की एप्लीकेशन है वो अटक जाएगी और केस हो ही नहीं सकती है। कृपया नोट कर लें, इसको गलती से भी माइनर बच्चे के केस में बिल्कुल नहीं डालें। मतलब जो पत्नी रहती है वो माइनर बच्चे का ये इस टाइप से क्लास नहीं डाल सकती है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गणेश वर्सेस सुधीर श्रीवास्तव ये के केस में ये क्लियर कट लिखा है। और ये क्लास उन्होंने हटवाया था उसमें कि ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, उन्होंने निर्णय दिया था। ये 2019 का केस है। तो इसमें उसने पत्नी ने यही डाला था कि मैं अपने माइनर बच्चा जो 3 साल कुछ महीने का था कि उसका भी आगे भविष्य में दावा नहीं करूंगी और वो सारे अधिकार के साथ मैंने सेटलमेंट कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को अलाउ नहीं किया था। तो मेरा फिर आपको जो आज का वीडियो बनाने का ये
मतलब है वो यही समझाना था कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पत्नी कोई भी एग्रीमेंट अपने पति के साथ में अपने बारे में कर सकती है, ना कि अपने माइनर बच्चों के बारे में। अगर आपने माइनर बच्चों के बारे में एग्रीमेंट करने की गलती की तो आपका मामला अटक जाएगा। आप कुछ भी कर लें, आपकी क्वेश्चन नहीं होगी माननीय कोर्ट, तो इसका ध्यान रखें। तो मैं समझता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको, मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और साथियों एक चीज़ मैं बहुत आपको और बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखा करें। अगर आप वीडियो शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने मुश्किल से 5-6 मिनट आपको देने होते हैं एक वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियो शुरू करें तो अंत तक देखें। उसका फ़ायदा ये आपको रहेगा कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और बेल आइकन को जैसे दबाते हैं तो बेल आइकन को आप ऑल पे सेट कर देना। बेल आइकन को दबाए आपने, ठीक है, लेकिन उसको अगर ऑल पे करेंगे तो मेरे जो भी वीडियो बनेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा, और आप उससे जो जानकारी है ना उससे वंचित नहीं रह पाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और साथियों मैं समझता हूँ कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।